वो उधर छूट गया बद्रीनाथ जी, और ये ठीक सामने माणा रोड, और हम अलकनंदा नदी के लेफ़्ट में आ गए हैं। लेफ़्ट से हम बढ़ेंगे आगे। और हमारा लगेज पैक, 2 पोर्टर, गाइड हमारे साथ है नहीं, पूरा लगेज हमारा पैक हो रहा है। सामने झरना, ट्रैक स्टार्ट हो गया हमारा। गाइड साहब वापस जा रहे हैं यहाँ से, बाकी हम ही गाइड हैं आज के। ट्रैक स्टार्ट कर दिया है हमने, कम से कम हम 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं ट्रैक पे। और मेरे ठीक पीछे है माणा गांव, और हम माणा गांव के लेफ़्ट में हैं, अलकनंदा रिवर के बिल्कुल लेफ़्ट में। ये है दोस्तों अलकनंदा रिवर ठीक मेरे नीचे, और ठीक सामने वसुधारा ट्रैक जा रहा है, और ठीक ये सामने माणा विलेज, ये पूरा माणा विलेज। इस खूबसूरत मौसम के साथ हमारा ट्रैक आगे बढ़ते हुए अभी हम 3 किलोमीटर के लगभग आ गए हैं, और आगे नज़ारे काफ़ी सुंदर हो गए हैं। और एक ट्रैकर मेरे आगे जा रहे हैं और एक अभी पीछे हैं, और दोनों पोर्टर भी हमारे अभी पीछे हैं। तो हल्के हल्के बढ़ते हैं आगे, और उनका वेट करेंगे कहीं पे। कुछ देर का यहाँ पे हमने रेस्ट लिया, और हमारे दोनों पोर्टर काफ़ी पीछे रह गए थे, तो वो भी आगे साथ में अब यहाँ से आगे चलेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, अलकनंदा का फोर्स इतना तेज़ है कि कोई वहाँ पे चले जाए तो बहा के ले जाए, और इधर उसी फोर्स का आनंद लेते हुए अब यहाँ से आगे लगी खड़ी चढ़ाई, एक ट्रैकर आगे, और हमको इस धार को पार करके तब फिर कहीं डाउन उतरना है। लेकिन यहाँ तक आधा किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, और इधर लैंडस्लाइड हो रखा है बहुत बड़ा। उस टॉप पॉइंट पे पहुँच गया हमारे, मेरे पीछे से बहुत तेज़ हवा आ रही है, धक्का दे रही है मेरे को। और आगे देखिए कितना सुंदर, यहाँ पे भेड़ पालक हैं, चरवाहे, उनका कैंप लगाया हुआ है, और उनके काफ़ी सारे भीड़। और ये क्या खूबसूरत बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर, वाह, बहुत सारे हैं, ये तकरीबन 200 होंगे। वाह, किन वादियों में है ये खूबसूरत, और इनके बीच में आज हम। यहाँ पे दोस्तों हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया है, और पीछे से दोनों पोर्टर आ रहे हैं, और हमारा एक जो ट्रैकर है वो काफ़ी आगे चले जा रहा है। समझ नहीं रहा कि यहाँ पे अकेले चलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी आगे जाके पकड़ेंगे, समझाएंगे भाई आगे जाना ठीक नहीं है। और ठीक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आनंद वन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ठीक सामने वसुधारा फॉल है मेरे, और उसको देखने में जो आनंद आता है, हो सकता है इसीलिए इसको आनंद वन कहा जाता हूँ। दिखाता हूँ आपको ठीक सामने, ये है दोस्तों ठीक अपने पानी को बौछारता हुआ वसुधारा फॉल ठीक मेरे सामने। उसको देखने में जो आनंद आ रहा है, इसी को आनंद वन कहते हैं। ये देखो वसुधारा कितना अच्छा लग रहा है, हवा से पूरा फॉल बिखर रहा है, अपनी बौछारें बिखेर रहा है, बहुत ही खूबसूरत। वहाँ ऊपर से आ रहा है। एक दोस्तों यहाँ पे हमने लंबा हॉल्ट ले लिया है, यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि नीचे देखो काफ़ी खूबसूरत वैली हमारे सामने है। तो इस खूबसूरत वैली में टी ब्रेक लेते हैं हम, और मेरे सभी साथी पीछे हैं, तो सभी आगे आएंगे, यहीं पे बैठ के हम एक टी ब्रेक करेंगे, तब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों मैं एक गुफा के नीचे बैठा हूँ, पूरा ऊपर पत्थर है मेरे, तो मैं एक गुफा के अंदर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। ये देखो, ये बन रही है मेरी चाय ब्यूटेन से, मस्त वाली। अभी चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, और तब यहाँ से चलेंगे आगे। मैं अपना लगेज उतार दिया सारा, कुछ देर यहाँ पे आराम करके तब चलेंगे। इधर 2 लोग सो रखे हैं, बाकी पोर्टर साहब एक कहीं अभी घूमने जा रखे हैं, ये आ गए। बन गई मेरी चाय, कैसी बनी भाई? ये लिया जा रहा है रस, बिस्कुट का आनंद चाय की चुस्की के साथ। चाय का आनंद, और एक पीछे टेंट लगा है, उनकी गुफा भी है, वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं वो, इधर हम रेस्ट कर रहे हैं आज।
अभी दोस्तों मैं तकरीबन 10 किलोमीटर का ट्रैक कर चुका हूँ और अभी मैं चक्र तीरथ और लक्ष्मी वन के ठीक बीच में हूँ। और ये मोरेंस बोल्डर वाली घाटी है पूरे एरिया में। अभी कहीं पे भी बुग्याल क्षेत्र नहीं है, तो इस बीच में कोई भी कैंपिंग नहीं की जा सकती। चक्र तीरथ और इसके बीच में एक जगह और आएगी अभी, सहस्त्रधारा में कैंपिंग पॉइंट है, अभी वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं भी कैंपिंग के लिए नहीं है। सारा मेरे आगे भी मोरेंस, बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो कहीं पे भी कैंपिंग की कोई जगह नहीं है। लेकिन है बहुत खूबसूरत और ट्रैक अभी तक पूरा इजी ट्रैक है, कोई टफ ट्रैक नहीं है और आराम से चल रहे हैं हम। दोस्तों यहाँ से ग्लेशियर दिखने शुरू हो गए हैं। ये जो है ये ग्लेशियर बेल्ट है रिवर के ऊपर, और कभी ये ग्लेशियर इतने बड़े रहे होंगे कि यहाँ पे भी ग्लेशियर थे, वहाँ नीचे तक सारे ग्लेशियर रहे होंगे, लेकिन अब वो मेल्ट हो गए हैं। ये सारे मेल्ट हो चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में। और ये सहस्त्रधारा पहुंचने वाले हम। ये सामने पे सहस्त्रधारा, जहाँ से बहुत सारी धाराएं बहती हैं, उसे ही सहस्त्रधारा कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ग्लेशियर बेल्ट है। आपको ये पत्थरों का एक मिट्टी का पहाड़ दिख रहा होगा, लेकिन इसके नीचे पूरा ग्लेशियर दबा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये ग्लेशियर नीचे से पानी निकल रहा है, अलकनंदा रिवर। अभी दोस्तों मैं सहस्त्रधारा व्यू पॉइंट में खड़ा हूँ और यहाँ से सहस्त्रधारा धाराएं बहुत सारी देखी जा सकती हैं। ये भी धाराएं हैं और इसको सहस्त्रधारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी धाराएं एक साथ गिरती हैं और इन्हीं को देख के सहस्त्रधारा इनको बोला जाता है। बहुत सारी धाराएं गिरने का मतलब सहस्त्रधारा। अब यहाँ पे पूरा बोल्डर्स के बीच में है ट्रैक बना हुआ, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है पूरा। अरे देखो सारे बोल्डर, सारे के सारे। आखिरकार वो जगह आ ही गई जिस वजह से मैं स्लीपर पहन के आया था, क्योंकि यहाँ पे जूते उतारने पड़ते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं। उफ, बिल्कुल बर्फ़ का चिल्ड पानी। ओह, आपके फ्रिज के अंदर भी नहीं होगा ऐसा पानी, इतना ठंडा। हाँ, जमा दिए पैर इसमें। अब हमको ये जो टॉप है इसको पार करके चक्र तीरथ आएगा, जहाँ पे आज हमारी कैंपिंग होगी। अभी लगभग 4:30 बज चुके हैं। वहाँ पे हम 5 साढ़े 5 तक पहुँचेंगे। उसके बाद हम ट्रैक नहीं करेंगे आज का, फिर कल सुबह करेंगे। ये जो टॉप है ये ठीक ही रहा मेरे पीछे, तकरीबन 300-400 मीटर दूर है। और लेकिन इसके बाद चक्र तीरथ नहीं आने वाला। चक्र तीरथ इसके बाद एक टॉप पॉइंट और आएगा, उसको क्रॉस करने के बाद तब चक्र तीरथ आएगा। तो पहले यहाँ पहुँचते हैं, तब देखते हैं। मतलब 1 घंटा और लगने वाला है अभी। दोस्तों पूरा पथरीला रास्ता है, ये पूरे बोल्डर हैं और हम कहीं वहाँ नीचे से आ रहे हैं अभी सहस्त्रधारा से। और बिसुड़ी ताल के ट्रैक पे जैसे पत्थरों की ये रखे हुए थे, वो यहाँ पे भी रखे हुए हैं। और ये फॉग में जब फॉग हो जाती है, रास्ता नहीं दिखता, तो ये बहुत काम आती हैं ये मीनारें, रास्ता नहीं भटकने देती। तो इसके ऊपर हमेशा एक पत्थर रख के जाएं, जो मैं भी रखूँगा। बोले ये है वो पत्थरों का टीला और एक
गौरव ट्रैकर का भी एक पत्थर इसमें ऐड हो गया। जय भोले। अभी तक का सबसे बड़ा वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग, ये देखो। अब बहुत तेज पानी बह रहा है इसमें और ये नीचे पूरा ग्लेशियर। फाइनली दोस्तों हमको चक्र तीर्थ पॉइंट दिख गया, हमारे कैंप साइट। ये जो नीचे है ये हमारी कैंप साइट है और सारे पूरा बगल में ग्लेशियर है, बहुत बड़ा ग्लेशियर। और अब पूरा डाउन उतरना है और बस 15 मिनट में अपने कैंप साइट पहुंच जाएंगे। 6 बजे हमारी कैंप लगना शुरू होंगे। मैंने सोचा था 6 बजे कैंप लगा के हम अपना पानी गर्म करने, सूप वगैरह बना लेंगे, लेकिन लेट हो गई। पर चलो कोई बात नहीं, फाइनली पहुंच जाएंगे 6 बजे। लगेज उतर रहा है हमारा, कैंप का सामान, और पहले से यहाँ पे कैंप लगे हैं और खूबसूरत लोकेशन है ये चक्र तीर्थ, बहुत ही खूबसूरत। और पानी यहीं पे है, वाटर सोर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत। दोनों कैंप लग चुके हैं हमारे और अब इधर मैट्रेस खुल रही है, तो फटक से पानी गर्म करना है। बर्तन भी खुल चुके हैं। 2 मैट इसके अंदर डाल, लंबे में डालना है, मैटें जा रही हैं। तब ये हमारा किचन टेंट हो गया, वो हमारा स्लीपिंग टेंट हो गया। वोटर भैया यहाँ सो जाएंगे, बाकी हम उसमें सो जाएंगे। और यहाँ पे चल रहा हमारा कैंप फायर। रावत जी के सौजन्य से यहाँ पे तो लकड़ियाँ तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इकट्ठा करके यहाँ पे कैंप फायर का जुगाड़ कर लिया है। अभी थोड़ी देर में कैंप फायर भी हो जाएगा, मज़ा आने वाली है। उधर भाई लोगों का किचन टेंट लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। और सामने पहला स्टार देखा, अरे वाह सुंदर। अब इसमें नहीं दिखेगा स्टार, लेकिन बहुत ही नज़दीक है वो, जो आंखों से दिखता है वो कैमरा नहीं दिखा सकता। अब मैं क्या करूं दोस्तों, हम यहाँ पे 6 बजे पहुँच गए थे, अब 6:30 हो चुके हैं। कैंप वगैरह लग के अब पूरा किचन का अंदर सामान गर्म, पानी गर्म भी हो चुका है। पूरा सेटअप लग के आधा घंटा लगा। आधे घंटे में हमने कैंप फायर भी शुरू कर दिया अपना। मतलब अब तैयारी जोरों शोरों पे, रात की तैयारी। खाना बनेगा, दाल भी बनेगी, सब्जी भी बनेगी, सूप अभी बन रहा है। सूप पहले सूप पियेंगे, तब उसके बाद दाल वगैरह बनाएंगे। अब दोस्तों हमारी कैंपिंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा खाना बन के रेडी हो चुके हैं, सबके लिए चावल लग चुके हैं और इतना भात का कुकर बचा हुआ है। चलो जी दाल सर्व करो। दाल दिखाओ, दाल कैसी बनी है। गजब गजब गजब, पूरा भाप भी ऊपर उठ रहा है। चलो, और ये हमारे भांजे हैं और ये हमारे मामू हैं और हम तीनों ट्रैकर हैं यहाँ पे। ये नौटियाल सर, और सब एक टेंट के अंदर बैठे हुए हैं हम सब। एक राम रो भैयो। और इसमें हमारे आलू बीन्स और पनीर, प्याज वगैरह सबकी सब्जी बनी हुई है, लेकिन हमने यहाँ सर्व कर ली है पहले ही। इधर खीरा वगैरह, सलाद वगैरह सब कुछ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज छोड़ी हो। रावा जी खा के दिखाना जरा कैसा बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया बना है। रावा जी की एक बाइट लेके देखो कैसा बना है। एक नंबर है ना। मेरे हिसाब से कम नमक कम। बिल्कुल, मुझे यही पसंद था कि नमक मिर्च कम हो। दोस्तों इस ट्रैक पे आने के लिए आपको जोशीमठ फॉरेस्ट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी इस ट्रैक पे आएँ। और आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा, जो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। सर हम कल इतनी खूबसूरत वादियों में रुके, इतनी हसीन वादियों में रुके, इस हिमालय के बीच में रुके, तो वो कल रात के आपने एक्सपीरियंस और आज सुबह के एक्सपीरियंस बताने की कृपा करें। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। ऐसा लग्जरियस टेंट था, अच्छा खाना था और रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सामने हिमालय दिखाई दे रहा था। शाम को तो फिर भी बादल थे, कम दिखाई दे रहा था, लेकिन मॉर्निंग में जब हम उठे तो ये बिल्कुल अद्भुत था। ये पीक सारी गोल्डन थी, सुंदर। हिमालय जो है सोने की तरह चमक रहा था। उगती सूरज की रोशनी से
किरणों से जो है बिल्कुल हिमालय जो है सोने के, ऐसा लगता है वाकई। लोग बोलते हैं कि कुबेर ने अपना खजाना छुपाया हुआ है, तो वाकई उत्तराखंड इतनी खूबसूरत स्थान है, लगता है कि वाकई कुबेर ने, या अगर इसे जो है उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो ऐसा ही नहीं कहा जाता है। यहाँ पे इस प्रकार के देव स्थान हैं, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और मेरा अनुरोध है आप सभी लोगों से कि इस ट्रैक को अवश्य करें। यह बहुत ही सुंदर और सुगम ट्रैक है और बहुत ज़्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है, और सुंदर हिमालय बहुत ही नज़दीक से और बहुत सुंदर यहाँ से दिखाई देता है। इस साइड में आप नीलकंठ का पीछे वाला हिस्सा देख सकते हैं जो बद्रीनाथ के पीछे की तरफ दिखाई देता है। ये सामने चौखंबा दिखाई दे रहा है जो बीच का बिल्कुल अलग व्यू दिखाई देता है। केदार कहाँ था होगा, केदार वाला। और जरा एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ, आप इस जगह को स्वच्छता के लिए जो और ट्रैकर्स आते हैं तो इस जगह को स्वच्छता बनाए रखें, इसके बारे में कुछ बताएं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी लोग इस पहाड़ पे ट्रैक करने के लिए आते हैं वो अपने साथ ये प्लास्टिक का कूड़ा यहाँ ना छोड़े, कृपया करें। हमने रास्ते में भी बहुत सारा प्लास्टिक इकट्ठा करके रखा है जिसे हम अब नीचे जाते हुए ले जाएंगे, जो लोगों का छोड़ा हुआ था। तो सभी से अनुरोध है कि जो भी आए इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग एक तो सबसे कम करें, और अगर आप लाते भी हैं तो अपना प्लास्टिक अपने साथ जरूर वापस ले जाएं। इस स्थानों पर की स्वच्छता के साथ आप खिलवाड़ ना करें। धन्यवाद। ये हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट खिचड़ी, हम यहाँ इतने बजे पहुँचेंगे, इतने बजे खाना रेडी। अब खिचड़ी सर्व हो रही है और इधर हमारे कैंपिंग है, और कैंपिंग इस हिमालय के ठीक नीचे, जो कि एक अलग ही अनुभव था हमारा रात का और सुबह का। और आज इंद्रदेव की भी अच्छी कृपा है जो आज नहीं बरसे और एकदम ब्लू अंबर। हेलो दोस्तों, आज हमने 7:30 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और जा रहे हैं हम सतोपंथ सरगारोहणी के लिए। कल की कैंपिंग हमारी बहुत अच्छी रही और खाना भी लाजवाब। सुबह का नाश्ता भी हमने एकदम ज़बरदस्त और चाय वगैरह पी के हम चल पड़े हैं। और ऊपर के लिए हमने मैगी वगैरह रखी है, भूख लगेगी तो खाएंगे। और एक भैया को हमने एक टेंट में ही छोड़ दिया है कि हमारे लिए दाल चावल बना के रखना जैसे ही हम आएंगे तो। और एक भैया हमारे साथ हैं, आगे चल रहे हैं। तो हमने ट्रैक कर दिया है शुरू। जय सूर्य देवाय नमः। सूरज की पहली किरण हमको ट्रैक पे चलते हुए दिखी। सूर्याय नमस्कार। ये देखिए एक ट्रैकर साहब पहुंच चुके हैं ऊपर, और ये हमारे साथ हमारे पोटर साहब। इस झंडे तक जाना हमको, तब वहां पहुंच के दिखाता हूँ आपको क्या दिखता है। नीचे जाएंगे ना उधर, ये रास्ता जा रहा है। ये देखो चौखंबा का एक पिलर, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ से ये सारा जो आप नीचे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, और ये आज बहुत ही वहाँ पे एक लेक ही बनी है छोटी सी। लेक बनी हुई है, हो सकता है। अब इस ट्रैक में देखो दोस्तों, रास्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको बना करके निशान बनाए जाते हैं ताकि आप इसको फॉलो करते हुए चलें, क्योंकि ट्रैक कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पत्थरों के ऊपर से चलना है। ये देखो दोस्तों, ये है ग्लेशियर, और अभी भाई ने पत्थर फेंका और पत्थर कहीं नीचे गया। जरा एक पत्थर और डालना जरा, वहाँ पे वहीं पे डालना जरा। ये देखो ये गया पत्थर, और इसकी आवाज़ रिवर बेल्ट तक आ रही है, अंदर तक, बहुत नीचे गया वो पत्थर। एक और दिखाता हूँ आपको, इधर एक और दिखाता हूँ आपको। ये भी है, ये भी पूरा अंदर तक है। डालना जरा इसमें, आई ना आवाज, कितने नीचे तक जा। आ गया मैं, एक पीक और क्रॉस कर ली है। यहाँ पे भी झंडे लगे हुए हैं। अब यहाँ से देखते हैं, आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखो एक झंडा पीक और आई, एक टॉप में हम और पहुँचे, और सामने पे चौखंबा विशाल खड़ा है। और इधर से काफ़ी एवलांच हो रहे हैं बार बार, छोटे छोटे। और यहाँ पे भारत का झंडा लगा हुआ है, भारत माता की जय। और ये जिसको देखने हम 2 दिन से चले हैं, वो देखो दोस्तों। हेलो रावा जी, सामने सतोपंथ लेक। वाह,
हमारी गंगा की उद्गम नगरी सतोपन में आपका स्वागत है। हम सतोपन लेक पहुंच चुके हैं और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, हाँ हाँ, मंत्रमुग्ध। इसके आगे अभी तक की जितनी थकान थी वो सारी फेल है। अब हम यहाँ पे बहुत रिलैक्स करने वाले हैं। सारी थकान इसको देखते ही जैसे बिछुड़ी ताल में भाग के गया था लेक को देखने। और ये देखो सतोपन लेक, इसके 3 कोने हैं, 1, 2 और उधर तीसरा, 3 कोने और सामने विशाल चौखंबा। बाबा जी अपने ध्यान में बैठे हुए हैं। ये हैं बाबा जी। जय भोले। गंगा के उद्गम स्थल पे गर्म है, पानी ठंडा डुबकी नहीं मारने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ है, उसको मैं डुबकी मार के आता हूँ। जय भोले शंकर, हर 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 महादेव। जय भोले शंकर। अब रावत जी डुबकी मारते हुए, और चौखंबा का प्रतिबिंब इतना साफ दिख रहा है यहाँ पे, मजा आ गई, बहुत सुंदर। डुबकी लग गई। हर हर गंगे। जय भोले शंकर। अब पानी ये देखो चौखंबा का प्रतिबिंब खराब हो गया है डुबकी मारने से। धूप बत्ती करेंगे अभी और लेक की पूजा करके धूप लगा के फिर एक लेक की परिक्रमा होगी पूरी। जय भोले शंकर। जय भोले शंकर। जय गंगा मैया। उसमें तो नहीं जाता। अभी दोस्तों हमारा पूरा स्नान वगैरह बढ़िया से हो गया, धूप बत्ती कर दी है यहाँ पे। अब हमको लेक की परिक्रमा करनी है एक बड़ी सी, और फिर स्वर्गारोहिणी की तरफ जाएंगे। स्वर्गारोहिणी की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा करने, और फिर हम पहुँच गए हैं सेकंड छोर में। ये सेकंड छोर है लेक का, और पहला वो था जहाँ पे हमने स्नान किया था सेकंड में। अब आ जाएंगे हम इधर तीसरे कोने में, ट्रायंगल में। अब आ गया हूँ दोस्तों मैं लेक के तीसरे कोने में, और आखिरी छोर है, और ये लेक पूरी बहुत ही सुंदर है। पानी एकदम साफ है, मतलब इससे साफ हो ही नहीं सकता, इतना साफ पानी है। ये देखो दोस्तों, एक खड़े पीक में और चढ़ गया हूँ मैं, और हमें वहाँ तक जाना है, इस पीक तक। वहाँ पे झंडे वगैरह लगे हैं, और उनके तो बहुत कुछ है आने को। वहाँ से स्वर्गारोहिणी की सीढ़ियाँ साफ देखी जा सकती हैं, वो देखेंगे अभी। और ये रिवर बेल्ट में बहुत बड़ा ग्लेशियर है, किलोमीटरों में फैला है, किलोमीटरों में। ये ना हो तो अब नीचे की स्थिति आप सोच सकते हैं क्या होगा। जिस रिज में मैं खड़ा हूँ, नहीं मैं थोड़ा अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। इधर की खाई देखो है, भाई साहब भी डर रहे हैं। ये देखो पूरे की पूरी चट्टान है नीचे, और नीचे बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसमें हम समा सकते हैं। चलो मैं थोड़ा लेफ्ट में भी खाई है, लेफ्ट में ऐसा नहीं है। ये देखो पूरी खाई में दोनों तरफ रिज है बिल्कुल। देखो हाथ टेक के जा रहे हैं, ऐसे जाना पड़ता है इन जगहों पे, क्योंकि आप गिरे तो यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं। अब हमारा एक पॉइंट और आ गया है, ऊपर रेड झंडा दिख रहा है, वहाँ तक जाना है हमने। वहाँ से दिखाते हैं आपको स्वर्ग की सीढ़ियाँ। बस ये झंडा मेरे ठीक सामने देख सकते हैं आप। अब मैं एक टॉप में और पहुँच चुका हूँ। जय भोले शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ये देखो सामने, ठीक सामने, इसी को स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। ये जो जा रहा है, ये जो गैप है, यहीं से पांडव स्वर्ग को सिधारे थे। युधिष्ठिर गए थे ना, हाँ, युधिष्ठिर लास्ट बचे थे जो यहाँ से गए थे। और चारों तरफ की खूबसूरती अपार है, अपार। इस खूबसूरती को वीडियो के माध्यम से या शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। इसको आपको यहाँ आके ही खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, तो ही आप इस ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं सतोपंथ और स्वर्गारोहणी के टॉप पॉइंट पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप स्वर्गारोहणी सीढ़ियाँ देख सकते हैं। यहीं से युधिष्ठिर जी स्वर्ग को सिधारे थे, तो मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जो ठीक सामने दिख रहा है। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा आपको जो कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।